क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा इंसान जिसके पास इतना पैसा कि वो कई देशों को खरीद सकता है। हाँ, सच में। उसका नाम है एलोन मस्क। और कुछ ही दिन पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। वो दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन गया। मतलब उसकी कुल संपत्ति करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो गई। सुनने में यह सिर्फ एक बड़ा नंबर लगता है ना, लेकिन रुकिए, जब आपको पता चलेगा यह पैसा कहां से आया तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है रॉकेट की, मंगल ग्रह के सपने की और उस एक दिन की जिसने इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। चलिए शुरू से समझते हैं। साल 2002 एलोन मस्क ने एक कंपनी शुरू की, नाम रखा स्पेस एक्स। मकसद था अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उस जमाने में सिर्फ बड़ी बड़ी सरकारें ही रॉकेट बना पाती थी। नासा, रूस की स्पेस एजेंसी, लोग हंसते थे, एक प्राइवेट कंपनी रॉकेट बनाएगी, नामुमकिन। लेकिन मस्क को किसी की परवाह नहीं थी। उनका सपना था इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना। पर सपना देखना आसान था, जो आगे हुआ उनसे तो स्पेसएक्स लगभग बंद होने की नौबत आ गई। स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट छोड़ा, वो हवा में ही फट गया। दूसरा रॉकेट छोड़ा, वो भी फट गया। तीसरा रॉकेट छोड़ा, वो भी फेल हो गया। 3 बार की हार के बाद कंपनी के पास पैसे लगभग खत्म होने वाले थे। मस्क के पास सिर्फ एक आखिरी कोशिश बची थी। अगर ये चौथा रॉकेट भी फेल होता तो स्पेसएक्स हमेशा के लिए बंद हो जाता। पूरी दुनिया देख रही थी क्या होगा अब। 2008 में चौथी कोशिश में रॉकेट कामयाब हो गया। फाल्कन 1 ने आसमान छू लिया। यहीं से कहानी बदल गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सोचे, अगर आपको हवाई जहाज में बैठना हो और उस हर उड़ान के बाद वो जहाज तोड़कर फेंक दिया जाए, हर बार नया जहाज बनाना पड़े, कितना खर्च होगा। पहले रॉकेट भी कुछ ऐसे ही थे, एक बार उड़े, समुद्र में गिरकर बर्बाद हो गए। लेकिन स्पेसएक्स ने एक कमाल किया। उन्होंने रॉकेट को वापस जमीन पर सही सलामत लैंड कराना शुरू किया। यानी एक ही रॉकेट को बार बार इस्तेमाल करना। इससे लॉन्च का खर्चा बहुत कम हो गया और स्पेसएक्स बाकी सारी कंपनियों से कोसों आगे निकल गया। लेकिन मस्क यही नहीं रुके, उनके पास एक और बड़ा आइडिया था। सोचिए, आपके गांव में इंटरनेट नहीं आता, पहाड़ों में रहने वालों के घर तक नेटवर्क नहीं पहुंचता, तो मस्क ने क्या किया? उन्होंने आसमान में हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट भेज दिए। इस प्रोजेक्ट का नाम था स्टारलिंक। यह सैटेलाइट पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाते हैं। रेगिस्तान में, समंदर के बीच, सबसे सुदूर गांव में भी आज लाखों लोग स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। यही एक जरूरी बात है जो शायद आपको पता न हो। 2026 तक आते आते स्पेसएक्स सिर्फ एक रॉकेट कंपनी नहीं रही, ये अब एक पूरा साम्राज्य बन गई। रॉकेट, सैटेलाइट, इंटरनेट और एक एआई कंपनी XAI, जिसमें X यानी पुराना ट्विटर भी शामिल है। यानी एक ही छत के नीचे रॉकेट साइंस, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शायद इसलिए इस कंपनी की कीमत इतनी तेजी से आसमान छू गई। अब बात करते हैं मस्क के सबसे बड़े सपने की, स्टारशिप। यह कोई आम रॉकेट नहीं है, ये वो रॉकेट है जो इंसानों को मंगल ग्रह तक ले जाने के लिए बनाया जा रहा है। हाँ, मंगल ग्रह। मस्क चाहते हैं कि एक दिन हजारों नहीं लाखों लोग वहां जाकर बसे। सुनने में साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन स्पेसएक्स इसी सपने पर काम कर रहा है और नासा भी इस रॉकेट पर भरोसा कर रहा है। तो फिर सवाल है, इतनी बड़ी बड़ी चीजों के लिए पैसा आया कहां से? जवाब है वो एक दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 12 जून 2026, इस दिन स्पेसएक्स के शेयर पहली बार बाजार में बिकने के लिए आए। इसे कहते हैं IPO। कंपनी ने अपने शेयर की कीमत रखी $135
डॉलर प्रति शेयर, जिसने उसकी वैल्यू करीब 1.77 ट्रिलियन डॉलर बनी। लेकिन जब ट्रेडिंग शुरू हुई, नैस्डैक पर टिकर सिंबल SPCX के नाम से शेयर $150 पर खुला और कीमत और भी तेजी से बढ़ी। कुछ ही घंटों में कंपनी की वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर के पार चली गई। कंपनी ने सिर्फ एक दिन में करीब $75 बिलियन जुटा लिए। ये इतिहास का सबसे बड़ा IPO बन गया। सऊदी अरमाको, जो पेट्रोल कंपनी है, का पुराना रिकॉर्ड भी पीछे छूट गया और इसी एक दिन में एलन मस्क का SpaceX वाला ही करीब लगभग $690 बिलियन हो गया और उनकी कुल संपत्ति टेस्ला और बाकी निवेश मिलाकर 1.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। वो बन गए दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। उस दिन स्टारबेस में एक खास सेरेमनी हुई जहां खुद मस्क ने घंटी बजाकर ट्रेडिंग की शुरुआत की। उन्होंने वहां कहा कि शुरुआत में उन्हें खुद यकीन नहीं था कंपनी कामयाब होगी, लेकिन उनका मकसद हमेशा यही रहा कि इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसाया जाए, और ये सिर्फ चंद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी हो। लेकिन एक ट्विस्ट भी है, हर कोई इस कीमत से खुश नहीं है। कुछ बड़े एनालिस्ट जैसे मॉर्निंग स्टार का कहना है कि SpaceX की ये कीमत बहुत ज्यादा है, असली वैल्यू से कहीं ऊंची। उनके मुताबिक कंपनी की सही कीमत शायद $800 बिलियन के आसपास होनी चाहिए थी, जो असली IPO वैल्यू से आधी से भी कम है। वजह स्टारशिप अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है और SpaceX में AI डेटा सेंटर बनाने का सपना भी अभी सिर्फ सपना ही है। तो सवाल यह है, क्या ये कीमत सही है या सिर्फ एक बुलबुला है? जरा सोचिए, $1 ट्रिलियन कितना पैसा है। अगर कोई इंसान हर घंटे $10 लाख खर्च करे तो भी उसे पैसा खत्म करने में 100 साल से ज्यादा समय लग जाएंगे। दुनिया के सिर्फ 20-25 देशों की पूरी अर्थव्यवस्था मस्क के पैसों से बड़ी है, बाकी सारे देश उनसे भी छोटे। यही नहीं, दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे अमीर इंसान का पैसा मिला लिया जाए तो भी मस्क के बराबर नहीं पहुंचता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जिसका रॉकेट 3 बार फटा, जिसकी कंपनी बंद होने की नौबत आ गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, चौथी बार कोशिश की और आज वो इतिहास का हिस्सा बन गया, दुनिया का पहला ट्रिलियनियर। सवाल ये है, क्या मस्क अब सच में मंगल ग्रह तक पहुंच पाएंगे या सिर्फ यह एक बहुत बड़ा जुआ है जो कभी भी फट सकता है? आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या स्टारशिप इंसानों को मंगल तक पहुंचाएगा या ये कीमत सिर्फ एक बुलबुला है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।